स्टेज पर खड़े होना और आज आप चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस होता है। जब पहली बार स्टेज पे खड़े हुए थे जाके तो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था और बहुत डर लग रहा था, एक अंदर से अजीब सा डर कि क्या होगा। और क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की कॉस्ट्यूम भी बहुत बारीक सी होती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि वैसी कॉस्ट्यूम पहन के आप 5000 लोगों के सामने फुल लाइट्स में खड़े हो जाते हो जाके, तो वो भी एक उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। तब नहीं था शुरू में, लेकिन अभी ऐसा लगता है कभी कि जिस स्टेज पे हम खुद एक जो है कंटेंडर हुआ करते थे, खुद एक पार्टिसिपेट हुआ करते थे, आज वहाँ पे कभी जज बन के जाते हैं, कभी चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। जी सर, एक आता है कि महाराष्ट्र के और साउथ के और नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स जो है कि मतलब ज़्यादा फेमस है मध्य प्रदेश की तुलना में, ज़्यादा सक्सेसफुल है आप ऐसा कहिए। हाँ, तो सर मध्य प्रदेश के जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है? या सरकार का समर्थन नहीं मिलता, या लोगों का समर्थन नहीं मिलता, या इस गेम के लिए जो है अवेयरनेस नहीं है? क्या कारण मानते हैं सर आप इसे? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न मैं समझता हूँ पर्सनली कि अच्छे कोचेस बहुत कम हैं। जी, ये तो है। हमारे स्टेट में बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग या मैथ्स फिजिक, जी, इसके अच्छे कोचेस बहुत कम हैं। हाँ सर, हैं तो सही लेकिन कम है ना। अगर कोई मान लो 5 कोचेस अच्छे हैं पूरे एमपी में, तो एक कोच 5 लड़के तैयार कर पाएगा तो 50 खिलाड़ी तैयार करे। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स से, जैसे आपने नाम लिया महाराष्ट्र का, साउथ का, है ना, या नॉर्थ इंडिया का, जैसे पंजाब, जालंधर, इस साइड के खिलाड़ी, मणिपुर, यहाँ के खिलाड़ी कितने आगे। और नॉट ओनली इन बॉडी बिल्डिंग, अपन बॉडी बिल्डिंग की क्यों बात करें यहाँ पे, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो आप, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, हरियाणा कितना छोटा स्टेट है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मेडल की बात करें ना, हर एक स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश से 10 गुना ज़्यादा मेडल है। हाँ सर, ये तो है ना। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, कितना छोटा सा स्टेट है। अब इसके पीछे रीज़न है, सरकार भी रीज़न है। आपने सरकार का नाम लिया, सरकार इसलिए रीज़न है कि अगर वो खिलाड़ियों को बढ़ावा दे, अगर वो बहुत ही सारे स्टेडियम खोल दे, अगर वो बहुत सारे जिम्नेजियम खोल दे, वहाँ पे वो अच्छे कोचेज़ को अपॉइंट करे, अच्छे डाइटिशियन को अपॉइंट करे, और इन सबसे ऊपर ये है कि वो जॉब ऑफर करे, जॉब ऑफर करें। सर अपने यहाँ सबसे कम परसेंटेज है गवर्नमेंट जॉब का खिलाड़ियों का, अगर आपकी नॉलेज में नहीं हो तो बता दूंगा आपको। सबसे कम परसेंटेज अपने यहाँ है। महाराष्ट्र में अपने से ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हरियाणा तो नंबर 1 है। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ इसीलिए, वो तो नंबर 1 है। तो एक खिलाड़ी को जब ऐसा लगेगा कि मैं अपने जीवन के 5 साल अपने स्पोर्ट्स को देता हूँ और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत के आता हूँ, तो और मेरी जॉब पक्की हो जाती है, तो ज़रूर वो उस लेवल पर परफॉर्म करने की सोचेगा। हाँ सर, बॉडी बिल्डर के जीवन में जो है हमेशा ये रहता है कि फाइनेंशियली तो जो काफ़ी क्राइसिस रहती है, क्योंकि ये पैसों का खेल है सर। बॉडी बिल्डिंग किसी भी लेवल पे, चाहे छोटा खिलाड़ी हो चाहे बड़ा खिलाड़ी हो, हमेशा उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ता है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट नहीं करती है सपोर्ट, और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। हमारे स्टेट की तो नहीं करती, दूसरे स्टेट का मुझे पता नहीं है। सर ये मुझे भी लगता है ऑल ओवर इंडिया में नहीं करती होगी, क्योंकि सर जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, मिस्टर ओलंपिया की बात करते हैं, फिर सर वो प्रो कार्ड वगैरह बहुत सारी बातें आती हैं, तो वहाँ पर भी जो है कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स का जो है दबदबा नहीं दिखता है, मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाते। कई बार कारण होता है बिकॉज जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, हाँ सर, जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगेन उस पर आऊँगा कि उतने अच्छे पर कोचेज़ भी चाहिए, उतनी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटी आपको चाहिए, उतने अच्छे डाइटिशियन चाहिए, उतने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, तभी तो आप इंटरनेशनल लोगों से कम्पीट कर पाओगे। कैसे करोगे? अच्छा, फिर इन सबके साथ जो दूसरा पार्ट रहता है हर एक बॉडी बिल्डर के साथ, स्पेशली इस गेम में, उसको साथ में अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन से भी साथ में लड़ना पड़ता है। हाँ सर, और है ना, फैमिली एग्जैक्टली मेरा मतलब वही था कि वो अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो 50,000 रुपये अपनी बॉडी पे लगाएगा या अपनी फैमिली पे लगाएगा? हाँ सर, ये समस्या तो रहती है, ये समस्या रहती है ना। हाँ। इसलिए उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ियों का, इसलिए दबदबा नहीं। अदरवाइज इंडिया में एक से एक टैलेंट पड़ा है, बहुत ही अच्छा जेनेटिक्स है, बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे कोचेस भी अवेलेबल हैं कई जगह पे। स्टिल उसके बावजूद हम देखते हैं कि अर्नोल्ड क्लासिक या मिस्टर ओलंपिया उस लेवल पे हमारे खिलाड़ी नहीं पहुँच पाते। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न है आपका इकोनॉमिक रीज़न जी, और सपोर्ट नहीं रहता सर। इस गेम को लेकर अवेयरनेस भी नहीं है उतनी। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता सर। नहीं, देखिए मेरी बात को समझिए, अवेयरनेस वाली बात जो है ना, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि ये मैं दर्शकों की तरफ देख के बोलना चाहता हूँ। आप लोग बताइएगा कि मैंने सही बोला या नहीं। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का कबड्डी देखा होगा, खो खो देखा होगा, क्रिकेट सबसे फेमस है हमारे यहाँ, क्रिकेट देखा होगा, फुटबॉल भी देखा होगा, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग भी देखा होगा, चलो इसको भी इंक्लूड करता हूँ। कितने दर्शक आते हैं वहाँ पे? 90% केसेस में ना जितने खिलाड़ी खेल रहे होते हैं सिर्फ उनकी फैमिली और कुछ दोस्त बैठे रहते हैं।
दोबारा बोलता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के गेम्स होते हैं ना हमारे, चाहे कोई सा भी गेम हो, चाहे क्रिकेट ही हो, तो कितने लोग देखने आते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है ना, कहीं भी छोटे से छोटे शहर में, तो पूरा हॉल, पूरा स्टेडियम या फिर पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता है। क्या ये फैक्ट है कि नहीं है बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, मिस्टर भोपाल, मिस्टर इंदौर, मिस्टर उज्जैन, है ना, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट जो भी इंडिया की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वो ग्राउंड, वो हॉल खचाखच भरा रहता है जहाँ पे कंपटीशन होता है। तो इसका मतलब कि शौक और अवेयरनेस तो बहुत है। आप समझिए, पब्लिक को देखने का शौक और अवेयरनेस तो बहुत है भाई। क्रिकेट में आप खिलाड़ी कम है सर। नहीं ठीक है, आप मुझे मध्य प्रदेश के 4, आप एमपी के हो जी, आप मुझे एमपी के 4 बड़े बॉडी बिल्डरों के नाम बताओ। सर एक तो आप है चलो मान लिया जी, एक समीर सर है जो आप ही के चलो। शिष्य रहे। 2 जी, मोतीलाल दायमा जी है। हाँ बिल्कुल 3 और सचिन अतुलकर जी भी है, लेकिन अतुल सर को भी मान लिया चलो। और ये एक आध नाम 4। और बताओ। और सर एक माधव सुवेदी है सर, हमारे परिचित है, ठीक है, वो भी है। अब देखिए इन्होंने आपको 4 जो है मध्य प्रदेश के 4 बड़े खिलाड़ियों का नाम बताया। अब ये मुझे मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। जी, ईश्वर पांडे, हाँ, रजत पाटीदार, जलद सक्सेना और रीवा से नमन ओझा। ठीक है, हाँ चलिए आप तो उसको आप मुझे किसी और गेम के बता दो। सर और तो नहीं पता। हाँ, अब देखिए इनको क्रिकेट का पता है क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना, और इनको बॉडी बिल्डिंग का पता है। और आप सबको भी, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो लोग एमपी के हैं स्पेशली, या आप महाराष्ट्र के हो, तो आप महाराष्ट्र के 10 खिलाड़ियों का नाम बता दोगे, लेकिन आप महाराष्ट्र की क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी टीम के लोगों का नाम नहीं बता पाओगे। चैलेंज है। अगर आप दिल्ली के हो तो दिल्ली के 100 बॉडी बिल्डरों के नाम आपको याद होंगे, लेकिन इस बात का चैलेंज है कि दिल्ली के आपको जो क्रिकेट टीम है ना लोकल, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की है, जबकि क्रिकेट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, आप नहीं बता पाओगे। ये तो है। अगर आप कश्मीर के हो तो आप कश्मीर के 25 बॉडी बिल्डरों के नाम जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। बॉडी बिल्डिंग फेमस है, लोग देखना चाहते हैं, लोग अवेयर हैं। जब लोग देखना चाहते हैं, जब जहाँ वहाँ पे पब्लिक आती है, जब लोग अवेयर हैं, तो ज़रूर बॉडी बिल्डर्स को और बॉडी बिल्डिंग को स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। देखिए जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी लोग स्पॉन्सर करते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, आईपीएल को भी करती हैं और दूसरे गेम को भी करती हैं, तो जब बॉडी बिल्डिंग को देखने इतनी सारी पब्लिक आ रही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगा, हाँ, है ना, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बॉडी बिल्डिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि उनको भी जो कंपनियां हैं या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्पॉन्सरशिप देना चाहिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगेन आता हूँ, देखिए क्रिकेट सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। हाँ, आपके दर्शक भी इस बात को मानेंगे, हाँ, है ना। फुटबॉल सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, वो भी इंडिया में नहीं है, वो भी इंडिया में नहीं है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, कितनी फेमस है, आप लोग खुद ही देख लो, आपको कितने हॉकी के प्लेयर्स के नाम याद हैं। लेकिन बॉडी बिल्डर की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग तो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन होता है हमारे यहाँ, रविंद्र भवन इतना बड़ा ग्राउंड है, कई बार मैंने ही कराए, साला पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे। इकबाल मैदान में मैंने कराए, है ना, कॉम्पिटिशन, जगह ही नहीं होती, 5000 10,000 लोग डिस्ट्रिक्ट में। सही बात है सर, मैंने भी आपके स्टेट में, इंदौर में, उज्जैन में मेला ग्राउंड में कॉम्पिटिशन होता है, बहुत बड़ा है मेला ग्राउंड, पूरा खचाखच भरा रहता है। लेकिन यही अगर किसी और गेम का स्टेट कॉम्पिटिशन होता है, मैं जाता हूँ ना देखने के लिए, सिर्फ दर्शक देख कितने होते हैं मालूम है, जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं वो लोग या उनके घर वाले, इसके अलावा कोई नहीं, और 2-4 दोस्त होते होंगे, खाली पड़ा रहता है स्टेडियम। ये तो है सर, जब तक कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच नहीं हो, हमारे यहाँ स्टेडियम खाली ही पड़ा रहता है। लेकिन आप बॉडी बिल्डिंग करा के देखिए एक बार। जी सर, ये सर एक चीज ये भी आप मानते हो सर, बॉडी बिल्डिंग पब्लिक टूट पड़ती है। हाँ, सब स्टेज के इतने पास जाना चाहते हैं कि पूछिए मत। हाँ सर, वाले भगाते, हमारे वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको भगाते, तब भी लोग घुसते, ग्रीन रूम में घुस जाते हैं। हाँ सर, ये चीज नहीं होने देते। इसका मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग फेमस है। मैं आपके सवाल का जवाब, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग अवेयर हैं, इसका मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग फेमस है, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट फेमस है। हाँ सर, अवेयरनेस नहीं है हमारे देश में फिटनेस की। ये तो है सर, ये बात मैं आपकी मानूंगा कि फिटनेस की अवेयरनेस हमारे देश में बहुत कम है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम कि जो सर फिटनेस को लेके अवेयर है, वो नेक्स्ट स्टेप उसका बॉडी बिल्डिंग होता है। ये बात लेकिन ये चीज़ है, लेकिन आप ये चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग कम है इस इंडस्ट्री में, और ये गेम जो होता है ऑर्गेनाइज भी बहुत कम होता है। मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं एक्चुअली बात सर वही है ना सर, देखिए मैं बात करता हूँ, मैं बालाघाट जिले से हूँ प्रॉपर। सर बालाघाट जिले में मैंने कभी कार्यक्रम नहीं देखे बॉडी बिल्डर्स के। उसके पास में मंडला है, वहाँ नहीं होता। सिवनी में होता है, मुझे याद है, और नागपुर है पास में, वहाँ भी होता है। मेरा मतलब पड़ोसी जिला है सर, महाराष्ट्र में आता है।
तो ये चीज़ है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि फेमस नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि अब मैं आपकी बात समझ गया। हाँ। देखिए, आप मेरी बात को हाँ। अदरवाइज मत लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ। और बालाघाट पे अभी कंपटीशन नहीं हो रहा है कुछ साल से, लेकिन मैं 2 बार मिस्टर एमपी बालाघाट में खेल के आया हूँ 15-20 साल पहले। आप तब बहुत छोटे रहे होगे। हाँ सर, तो वो शायद मेरे knowledge में। वहाँ पे मिस्टर सुरेन जायसवाल है जी है ना, उनका पावर हाउस ऐसे करके कुछ जिम है, वो पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, सुरेन जायसवाल। और वहाँ पे मेरा स्टूडेंट भी है जो अपने वेट में मिस्टर एमपी भी है, क्रिस्टोफर दीन नाम है उसका। आप सर्च मारिएगा, बालाघाट में है क्रिस्टोफर दीन, जो अभी तक लास्ट ईयर तक बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, अभी उसके पास नेशनल में मेडल है पावर लिफ्टिंग में, अच्छा लड़का है। तो कुछ साल पहले तक बालाघाट में होते थे, और छिंदवाड़ा में भी मैं मिस्टर एमपी खेल के आया। हाँ। कमलनाथ जी जब सेंट्रल मिनिस्टर थे, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तब वहाँ पे उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो चीफ गेस्ट थे। आप सोचिए, हाँ सर, समझ गए। याद, अगर आपको याद हो शायद, नहीं, इस पता बारे में तो नहीं है knowledge एक मेरे बड़ा पास। फेमस ग्राउंड है वहाँ पे, उसका अजीब सा नाम है, कौन सा ग्राउंड, हाथी ग्राउंड है, क्या नाम है? हाँ सर, उसका नॉलेज में नहीं है मेरे। बहरहाल तो होते हैं। हाँ। तो ये है कि अभी कुछ सालों से उस तरफ कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। वो कार्यक्रम और इवेंट कराने के लिए पैसा चाहिए, और उसके लिए चाहिए स्पॉन्सर। हाँ। आप समझिएगा, नहीं। इसीलिए नहीं हो पा रहा है। ये चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। सर कोरोना काल के दौरान उस समय बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने नई जिम खोली, और जो फिटनेस फ्रीक थे और फिटनेस ट्रेनर्स जिनसे इनकी जो घर चलता है, उस समय सर बॉडी बिल्डर्स को काफ़ी समस्याओं का सामना पड़ा। किन समस्याओं का सामना करना पड़ा सर, उन्होंने किस तरह से इससे डील किया? देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशान हुए कोरोना में, वो एक तो वो लोग जो जिम ओनर्स थे, जी और एक वो लोग जो जिम ट्रेनर्स थे। जी बिकॉज जो सबसे लंबे टाइम तक जो इंडस्ट्री बंद रही, वो उसमें से एक जिम भी है। हाँ सर। जिम, सिनेमा और स्विमिंग पूल, ये 3 जो चीज़ें थी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बंद रहीं। और वो एक बहुत परेशानी भरा वक्त था, लगभग 1 साल, 8 महीने से 1 साल के बीच का वक्त था। और वो बहुत परेशानी भरा वक्त था, क्योंकि इसके अलावा कोई सेकेंडरी इनकम नहीं थी किसी भी जिम वाले की। तो जो जिम ऑनर था, उसने बहुत ही मुश्किल दिनों का सामना करा। उसको अपने ट्रेनर्स को भी थोड़ी बहुत सैलरी देना पड़ी, ताकि वो और उनकी फैमिली सर्वाइव कर सके। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी एवरेज बिल बेचती रही, हमें भी भेजा कि भाई, मतलब जिम बंद है, एक दिन भी लाइट नहीं जलाई, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमें एवरेज बिल भेजा और हमने भरा। इस सब के अलावा जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है, जो जिम ऑनर्स हैं हम लोग के लैंडलॉर्ड ने भी हमसे किराया भी लिया, पूरा तो नहीं लिया, लेकिन आधा किराया भी लैंडलॉर्ड ने सब जिम वालों से लिया। तो इस तरह, और लेकिन जिम वाले की तो कोई इनकम नहीं थी, क्योंकि उसकी तो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, और वो था जिम, और वो बंद रहा। तो वाकई में बहुत परेशानी भरे दिन थे। और अभी तक जो है फिटनेस इंडस्ट्री उस परेशानी से उभर नहीं पाई है, और शायद अभी 1-2 साल और लगेंगे। कई लोगों को तो बेचारों को अपने जिम बेचना पड़ गए। हाँ सर, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अपना जिम सेल करना पड़ा। हाँ सर, उस समय मैं भी देख रहा था, काफ़ी फिटनेस ट्रेनर्स थे, उन जो बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं वही फिटनेस ट्रेनर कई आमतौर पर होते हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है। और जो जिम ट्रेनर्स थे और जिम के ऑनर्स थे, उन लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि उस समय क्या है कि कई लोग साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, और उसके बाद उनके भी कॉल्स आते थे, सर हमें हमारा वर्कआउट करना है, ये वो। और इस टाइप की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन के प्रति अनुशासन रखा, दृढ़ संकल्प रखा, और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा, और अपने सपनों को पूरा किया। आज फिटनेस गुरु इसरार मलिक जी कई सारे युवाओं के और फिटनेस फ्रीक्स के इंस्पिरेशन हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस नॉलेज मिल सके, एक्यूरेट नॉलेज मिल सके कि किस तरह से बॉडी बिल्डिंग करनी है, किस तरह से बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट्स है। और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।